हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? परिभाषा सर्वनाम की परिभाषा की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर आगे आता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। विशेषण के भी 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो अब सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो सर्वनाम का पहला भेद होता है अपना पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। अगला है अपना दूसरा अपना हो जाएगा प्रश्नवाचक। फिर तीसरा हो जाएगा अपना निजवाचक। चौथा हो जाएगा अपना निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। और पांचवा अपना हो जाएगा अनिश्चयवाचक। और अपना छठा हो जाएगा संबंधवाचक। तो अपन से भेद हो गए। पहला कौन सा? पुरुषवाचक, फिर हो जाएगा प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, और फिर निश्चयवाचक, और फिर संबंधवाचक। तो अपन सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब पढ़ेंगे अपन इनकी परिभाषा। तो पहला कौन सा भेद है? पुरुषवाचक है। तो पुरुषवाचक की अपन परिभाषा पढ़ते हैं। धीरे धीरे इस भेद की अपन परिभाषा पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो फिर क्या है पुरुषवाचक? पुरुषवाचक की परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में कहने वाले या सुनने वाले, कहने वाले या सुनने वाले के बारे में प्रयुक्त किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा? जिसमें कहने वाले या सुनने वाले के बारे में कहा जाता है, वाक्य में कहा जाता है, तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक वाक्य हो जाएगा। किसी के मतलब कहने वाले या कोई कहता है उसके बारे में, या जैसे सामने वाला सुनना है उसके बारे में अगर कहा जाता है तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और फिर आता है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फिर आगे पढ़ते हैं अपन प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिख देते हैं। इसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा बस इतनी है, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध किया जाता है। जिस वाक्य मतलब अपन जिस वाक्य को देख रहे हैं उस वाक्य में अगर प्रश्न का बोध हो रहा हो, मतलब पीछे अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सिंपल है, उसमें क्या होगा? आगे क्या कब ऐसा होगा और पीछे क्या लगा होगा? पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, इसलिए अपन इनडायरेक्टली समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक का है। तो प्रश्नवाचक की परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता हो, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। बहुत सीधा सिंपल है। जिस वाक्य में मतलब प्रश्न का बोध होता हो, जैसे कोई भी वाक्य दिया होता है उसमें अगर प्रश्न का बोध हो रहा हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। मैं आपको सीधे एक ट्रिक बता देता हूँ कि उसमें आगे क्या कब ऐसा होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा। अगर पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे रखा है तो वहां पे अपना सीधा सीधा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक ही हो जाएगा। बस आपको ज्यादा
जोर अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही देखना कि पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है और आगे क्या आ जाता है, अगर क्या या कब ऐसा हो और आगे पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है तो वहां पे अपना सीधा अनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक का हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। और जो पुरुषवाचक है उसमें किसी पुरुष व्यक्ति के मतलब पुरुष जाति के बारे में बोध होता है, वहां पे पुरुष हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। और प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है या किसी प्रश्न पूछने का बोध किया जाता है वहां पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, ओके। आगे अपना निजवाचक। निजवाचक में क्या है, इसमें किसी वक्ता या किसी मतलब लेखक के किसी अपन परिभाषा लिख देते हैं, जिस वाक्य में वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता या लेखक के बारे में कहा जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस इतना ये निजवाचक जिसमें मतलब वक्ता बोलने वाला और लेखक मतलब लिखने वाला उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब समय के लिए निजवाचक मतलब सीधा बात है, निज मतलब निजी वस्तु, निजी मतलब अपने खुद की वस्तु, मतलब अपने खुद के बारे में उपयुक्त किया जाता है, मतलब बोला जाता है या खुद के बारे में दिया जाता है तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक मतलब मैं, हम सब, मतलब ये खुद के लिए अपने मतलब अपने खुद के लिए उपयुक्त में की जाती है तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब वक्ता या जो वक्ता बोलने वाला या लेखक अपने खुद के लिए जो शब्द यूज करते हैं उसमें अपना क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना, जिसमें मतलब निजी मतलब खुद के बारे में निज, ये जो आगे निज दे रखा है निज में सीधे सीधे समझना है, आपको समझना है कि निज मतलब निजी, निजी यानी खुद की, निजी किसी दूसरे की नहीं होती है ना, निजी मतलब अपने खुद की होती है। तो बस इतना ही ध्यान देना, जिसमें निज हो जाता है मतलब अपने खुद के बारे में बात की जा रही है वाक्य में तो वहां पे अपना निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा यहाँ लिख देते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा कहाँ लेते हैं, अपन यहाँ लेते हैं, बहुत छोटा है तो अपना कम पड़ता है। ठीक है, अपन निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, निश्चयवाचक मतलब जिसमें निश्चय बात की जा रही हो। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में किसी निश्चित बात की जा रही हो उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं, उसे निश्चित सर्वनाम, निश्चय सर्वनाम कहते हैं ना, निश्चय सर्वनाम कहते हैं। हो गया। तो मतलब जिसमें कहा है कि जिस वाक्य में किसी निश्चित वस्तु के बारे में मतलब किसी निश्चित बात बताई गई हो, कोई किंतु परंतु नहीं है, मतलब निश्चित ही बताई गई हो कि वो ऐसा कुछ है, मतलब अपने को निश्चित बात बताई जा रही है तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा, निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताई गई हो, ऐसा बोल दिया जाए कि वह एक लड़का जा रहा है या वह लड़का आ रहा है, मतलब एक लड़का आ रहा है, एक व्यक्ति आ रहा है, मतलब निश्चित बात बताई जा रही है कि एक व्यक्ति ही आ रहा है, 2-3 व्यक्ति कोई नहीं आ रहा है, तो निश्चित बात बताई जा रही है। या फिर ऐसे बोल रहे कि स्टेडियम में 11 व्यक्ति 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, मतलब वो निश्चित बात है 11 खिलाड़ी ही खेल रहे हैं, कोई ज्यादा खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, तो वो निश्चित बात हो जाएगी। या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि मैं आज जयपुर जा रहा हूँ, कि मैं आज क्या जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर मतलब अभी जा रहा है, कोई बाद में नहीं जाएगा, अभी जा रहा है तो अभी जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित बात है, अभी जा ही रहा है। तो बस ऐसा हो जाएगा, जिस वाक्य में निश्चित बात की जा रही हो, मतलब अभी वर्तमान की बात की जा रही हो और जो पूरी हो रही है बात उसके बारे में बात की जाती है तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना, जिस वाक्य में निश्चित बात बताई जा रही हो, पूरी सही बात सही हो और अभी वर्तमान के बारे में बात की जा रही हो तो वहां पे अपना क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर अपना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ दें तो आप खाली से थोड़ा रफ कर देते हैं, अपन यहाँ से इतना मिटा देते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक जैसे ही है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे परिभाषा अपन लिखते हैं। अनिश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक क्या, जिस वाक्य में किसी निश्चित बात की जा रही हो, और अनिश्चयवाचक किसी निश्चित बात, जिस वाक्य में किसी निश्चित बात का बोध नहीं हो, किसी निश्चित बात का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते
मतलब जिसमें कोई निश्चित बात नहीं बताई गई हो उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस ज्यादा फर्क नहीं है निश्चय और अनिश्चय में। इसमें कहा निश्चित बात नहीं बताई गई हो मतलब नहीं आ रहा है, और उसमें निश्चित बात बताई गई हो तो वो निश्चित, जिसमें निश्चित बात बताई जा रही है वो निश्चय हो जाएगा, जिसमें निश्चित बात नहीं बताई गई वो अनिश्चय हो जाएगा। तो ठीक है, बस इतना ही कि जिस वाक्य में निश्चित बात नहीं बताएगी वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कोई निश्चित बात क्या है, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। अब कुछ व्यक्ति कितने आ रहे हैं वो अपने को कोई निश्चित पता नहीं है, 2 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ रहे हैं, कोई अपने को पता नहीं है। ऐसे बोल दिया जाए कि रमेश आने वाला है, रमेश आने वाला है। अब रमेश कब आने वाला है वो अपने को कोई निश्चित पता नहीं है, अभी आएगा, 1 घंटे बाद आएगा, 2 घंटे बाद आएगा, कोई अपने को कोई निश्चित नहीं है। तो फिर मतलब उसमें वाक्य में कहा गया है कि अपने परिभाषा पढ़ी है जिस वाक्य में किसी निश्चित बात का बोध नहीं होता हो, मतलब किसी बात के बारे में निश्चित नहीं बताया गया हो, वहां पे अपना क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम की क्या है कि 2 वाक्यों के बीच में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा लिखता हूँ कि 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होने वाला शब्द, 2 उपवाक्यों के बीच में होने वाला शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब इसमें क्या है कि 2 उपवाक्यों के बीच में जो संबंध दर्शा रहा, 2 उपवाक्यों के बीच में जो शब्द आता है, मतलब किसी 2 उपवाक्य को संबंध कर, मतलब जोड़ने का वाक्य काम कर रहा है, जो मतलब जोड़ने का काम कर रहा हो वहां पे अपना क्या हो जाएगा, संबंध वाक्य हो जाएगा। जैसे कोई वाक्य आता है जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, मतलब जो पढ़ेगा सो ही उत्तीर्ण होगा, मतलब जो वाक्य को जोड़ के, मतलब जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, सो उत्तीर्ण होगा। मतलब क्या इसमें कहा जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, मतलब जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। मतलब दोनों वाक्यों के बीच में संबंध बता रहा है। तो मतलब वाक्यों को जोड़ने के बारे में बात की जाती हो, 2 वाक्य जुड़े हुए हो और बीच में किसी संबंध बता रहा हो वाक्य में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपने संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस ज्यादा कठिन नहीं है सर्वनाम, बस इतना ध्यान रखना है 2 वाक्यों बीच में आता है तो अपने को अगर इनकी परिभाषा अपने याद कर लेंगे एक बार, जो सर्वनाम के से भेद होते हैं, से भेद की परिभाषा ज्यादा कठिन नहीं है, अपनी भाषा जैसे याद कर लेते हैं तो अपने को सीधी सीधी बातें समझ में आ जाता है। बस ज्यादा क्या है, पुरुषवाचक जिसमें कहने वाले या सुनने के बारे में बात की जाती हो, या मतलब किसी के कहने वाले या सुनने वाले जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो, वहां पे क्या हो जाएगा, अपना पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर प्रश्नवाचक जिसमें किसी प्रश्न पूछने का बोध किया जाता हो या किसी प्रश्न का बोध होता हो, वहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर आता है निजवाचक, मतलब वक्ता या बोलने लेखक, जो वक्ता यानी बोलने वाला, और लेखक जो अपने स्वयं के लिए उपयुक्त करने वाले शब्द उनके निजवाचक सर्वनाम, मतलब जो अपने खुद के लिए, अपने खुद जो बोलने के लिए अपने युक्त करते हैं, अपने खुद के लिए जो शब्द युक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जिसमें निश्चित बात नहीं बताई गई हो, जिसमें किसी को निश्चित बात नहीं बताई गई हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति के कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, वह कौन जा रहा है, मतलब कोई निश्चित बात नहीं बताई जा रही है, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है जिसमें कोई निश्चित बात बताई गई हो, मतलब किसी निश्चित बात किसी व्यक्ति के बारे में या किसी की वस्तु स्थान किसी के बारे में निश्चित बात बताई गई हो, वहां पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, किसी मतलब 2 उपवाक्यों के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है, 2 उपवाक्यों के बीच में क्या संबंध दर्शाया जाता है, तो वहां पे जो उपयुक्त होने वाला शब्द वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बस इतना ही सर्वनाम है, ज्यादा सर्वनाम नहीं है। बस क्या सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, मतलब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के फिर से भेद होते हैं। पहला कौन कौन सा, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। बस से भेद है, ज्यादा कुछ नहीं है, भेद बहुत सिंपल भेद है, अपने को याद रखा जाता है, इतना कुछ कठिन नहीं है। और फिर इनकी परिभाषा भी यहाँ पे अपने पढ़ ली है, तो बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं।